हेलो एवरीवन, आज है 23 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। 810 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। बहुत बड़ी छलांग दिखाई है इसने पिछले कुछ दिनों में। जहां बाजार गिरावट में था, जहां बाजार टूट रहा था, वहां अदानी विल्मर में भैया बड़ा जोश था। काफी बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी थी, लेकिन आज हल्की सी गिरावट आई है। हालांकि आज देखें तो भैया बाजार में तो बहुत बड़ी गिरावट है, यहां तो बहुत कम है, लेकिन पूरे बाजार में बहुत बड़ी गिरावट है। वीडियो में डिस्कस करेंगे अदानी विल्मर को लेकर कि भैया इतनी बड़ी तेजी दिखा दी है, वो भी गिरते हुए बाजार में, तो खरीदारी के अभी भी मौके बन रहे हैं कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी विल्मर अगर हम देखें तो अदानी विल्मर का शेयर 800 रुपए के आसपास है। हल्की सी गिरावट दिखाई जरूर है इसने, लेकिन अगर हम एक महीने में देखें तो 20% की तेजी है। जहां बाजार टूट रहा था, बिखर रहा था, वहां ये भैया तेजी पे तेजी ला रहा था, बहुत बड़ी रफ्तार। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था कि जब तक आपको ये शेयर 650 रुपए के आसपास मिल रहा है, खरीदारी के मौके हैं, लेकिन 800 रुपए पर जाएगा तो दोबारा टूटेगा। और क्योंकि इससे पहले भी अगर हम देखें तो 840 तक पहुंचा था, ये टूट के बिखरा था, 550 तक आया था ये, लेकिन वहां से लगातार भाग रहा है, लगातार दौड़ रहा है, अच्छी खासी तेजी है। लेकिन अभी जिस रेंज पर है वो थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है, फ्रेश एंट्री के लिए, ठीक है। अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड देखूं तो थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेच दो। अगर आपके पास हो तो है तो रखे रहो यहां पर, ठीक है। अदानी विल्मर अगर हम देखें तो अदानी विल्मर का जो वॉल्यूम है आज वो 85 लाख के आसपास का है। इतना ही नहीं, कंपनी प्रॉफिट में है और बड़े रेवेन्यू कर भी रही है। आने वाले दौर में इनके रेवेन्यू और बढ़ सकते हैं। रीजन यह है कि अगर आप देखने की कोशिश करो तो इनका जो सबसे बड़ा लीडर है, मार्केट लीडर है, वो एडिबल ऑयल में है ये अदानी विल्मर। लेकिन बाकी सेक्टर, मतलब बाकी जो इनकी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो उतनी ज्यादा फेमस नहीं है, उतनी ज्यादा फेमस नहीं है। लेकिन कंपनी अब उस पर भी फोकस कर रही थी। पिछले कुछ क्वार्टर से हमने देखा हो तो कई सारे राइस प्रोसेसिंग यूनिट्स खरीदे, कुछ राइस ब्रांड, कोहिनूर जैसे राइस ब्रांड को एक्वायर किया। कंपनी ऑयल में तो है ही, तेल में तो है ही, लेकिन अब कंपनी जो है वो राइस में भी काफी बड़े पैमाने पर काफी बड़ा खर्चा भी करे, स्पेंड भी करे और अपने आप को बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है। और इतना ही नहीं, कई सारी प्रोडक्ट जो है वो कंपनी आने वाले दौर में यहां पर लॉन्च भी कर सकती है, क्योंकि हम सब ने देखा कि जिस किसी सेक्टर में अदानी ने एंट्री करी है वहां पर भैया बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं उन्होंने। और आने वाले दौर में अदानी विल्मर में भी ये होता रहेगा। और मैंने पहले भी कहा था कि जब तक सस्ता है खरीदो, बहुत जल्दी ये 4 डिजिट तक भी जाएगा, अभी भी जा सकता है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी कि यहां से रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो है वो उतना फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास हो तो रखे रहो। थोड़ी बहुत अगर बीच बीच में गिरावट अगर आती भी है तो वापस से ऊपर की तरफ जाएगा और तेजी दिखाएगा। अगर हम अदानी विल्मर के बारे में देखें तो अदानी विल्मर में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 6% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना बाकी सारे जो लोग हैं वो यहां पर खरीदारी की भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अदानी के बारे में देखा जाए तो डेफिनेटली कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 52,000 करोड़ का रेवेन्यू करके दिखाया था, और ये रेवेन्यू बढ़ेंगे समय के साथ, क्योंकि कंपनी जो है वो कई सारी चीजों पर वर्क कर भी रही है। आने वाले दौर में अगर आप देखो तो भैया बिलियनर अदानी यूनिट आइज एक्विजिशन टू पुश फूड बिजनेस। यहां पर न्यूज भी इस तरीके से है कि अदानी विल्मर जो है द किचन असेंशियल फर्म ओन्ड बाय गौतम अदानी, वो आने वाले दौर में लोकल एंड ओवरसीज एक्विजिशन टारगेट करके बैठे हैं। मतलब छोटी छोटी जो फूड कंपनीज है उसको अक्वायर करने वाले हैं। और आने वाले दौर में रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक बहुत बड़ा कंपटीशन इनको मिल भी सकता है यहां से। और यहां पर आप देखिए कि वी आर लुकिंग एट एक्वायरिंग ब्रांड इन स्टेपल फूड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू बूस्ट अवर कंज्यूमर गुड्स ऑफरिंग रीच। और ये डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है, और यही वजह थी कि इनके स्टेटमेंट के बाद हमने काफी बड़ी तेजी यहां पर आती हुई देखी, क्योंकि कंपनी जो है वो आने वाले दौर में कई बड़े छोटे मोटे बड़े एक्विजिशन कर सकता है, फूड वाले स्टेट्स उसमें और डिस्ट्रीब्यूशन वालों में भी। और इससे कहीं ना कहीं काफी बड़ा जो फायदा है इनको आने वाले दौर में मिलता हुआ नजर आ सकता है। अदानी विल्मर को लेकर अगर आप देखो तो कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, तकरीबन 800 करोड़ का मुनाफा इन्होंने दिखाया था फाइनेंशियल ईयर 2022 में, और आने वाले दौर में ये और भी बढ़ सकता है। अदानी विल्मर को लेकर देखा जाए तो खरीदारी करने का सही मौका नहीं है, क्योंकि भैया 131 का पी हो चुका है
और 50 का सेक्टर भी है, मतलब बहुत महंगा हो चुका है यहाँ से, ठीक है, बहुत महंगा हो चुका है। लेकिन अगर कंपनी अपनी ग्रोथ दिखाती है, अपने रेवेन्यू और अपने प्रॉफिट को बढ़ाकर दिखाती है, तो एक अच्छी ही बात होगी। लेकिन हमें समझना होगा कि अदानी ग्रुप में ना ये खेल चलता रहता है, ठीक है। अदानी ग्रुप की कई कंपनियां हैं जो भैया बहुत हाई पीई के ऊपर बैठी है, 500-600 तक के पीई के ऊपर भी ट्रेड करती नजर आई है और आज तक वो टूट नहीं रही है, उसी पीई पर बैठी भी है और बढ़ भी रही है। ये हमने देखा भी है अदानी विल्मर में, सॉरी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में। अदानी विल्मर देखो, मैंने पहले भी कहा था कि सस्ता मिल रहा है तो खरीदो और भूल जाओ लॉन्ग टर्म के लिए, इसको डरने वाली बात नहीं है। आने वाले दौर में अदानी भैया दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी है। कई बड़े एक्विजिशन जो है वो आने वाले दौर में करने वाले हैं इट फूड सेक्टर में, और हो सकता है कि कई बड़ी कंपनियों को अक्वायर, मतलब कई छोटी छोटी जो फूड की कंपनी है उसको अक्वायर भी ये कर सकते हैं और अपना जो अदानी विल्मर का जो विस्तार है उसको बढ़ा सकते हैं। आप खुद सोचिए कि अभी इनका जो अदानी विल्मर का जो ज़्यादा रेवेन्यू है, 90% से भी ज़्यादा का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ और सिर्फ निकल कर आता है इनके एडिबल ऑयल वाले बिजनेस से। बाकी का जो इनका बिजनेस है वो उतना अच्छा, मतलब बाकी का जो राइस और वगैरह जो इनका छोटा छोटा फूड वाला बिजनेस है वो उतनी अच्छी फेमस प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन आने वाले दौर में कंपनी बड़े बड़े एक्विजिशन करती है, छोटे मोटे भी करे या बड़े भी करे, तो कहीं ना कहीं कंपनी अपनी उस रीच को बढ़ाने वाली है और उसका फायदा इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में जरूर मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन हाँ, अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो महंगा तो है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो भैया अदानी और विल्मर ग्रुप का जॉइंट वेंचर है, 87.94% की होल्डिंग है। लेकिन म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वालों ने हाथ यहां पर डाला ही नहीं है। 1.50% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 10.56% की होल्डिंग रिटेल एंड अदर्स के पास देखने को मिल रही है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 9.28% की होल्डिंग है। देखा जाए तो भैया बिकवाली जो है वो सबने करी है। फरवरी में म्यूचुअल फंड के पास भी होल्डिंग थी, डोमेस्टिक के पास भी थी, एफआईएल्स के पास भी 2.89% की होल्डिंग थी, लेकिन उन सब ने बेचा और रिटेल वालों ने खरीद लिया। यहां पर देखो उसमें कोई बुराई नहीं है, देखा जाए तो भैया तब से लेकर अब तक तेजी ही आई, हालांकि बीच में टूटा भी था लेकिन दोबारा अब तेजी दिखा ही रहा है ये। तो अदानी विल्मर खरीदारी करी है, बने रहो। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, करेक्शन का इंतजार करना चाहिए और अगर करेक्शन आता है तो नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे। मार्केट काफी ज्यादा प्रेशर में था लेकिन उसके बावजूद इसने प्रेशर नहीं दिखाया, क्योंकि जाहिर सी बात है मैनेजमेंट की जो अनाउंसमेंट थी कि भाई आने वाले दौर में कई ज्यादा एक्विजिशन कर सकते हैं ये, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमें नजर भी आया। और भैया दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी है तो आने वाले दौर में एक्विजिशन कर भी सकते हैं। अगर अंबुजा और एसीसी को अक्वायर कर लिया तो आने वाले दौर में और भी फूड की कंपनियों को अक्वायर कर सकते हैं, छोटी मोटी कंपनियों को। तो यही कहूंगा, खरीदारी करी है तो बने रहिए। लेकिन हाँ, अंधाधुंध पैसा भी नहीं डालना चाहिए ऐसी कंपनियों में जो बहुत महंगी हो चुकी हो। धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे तो फायदे में रहेंगे, जब करेक्शन आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे तो फायदे में रहेंगे। उसके अलावा अदानी ग्रुप की अदानी पावर 385 का शेयर है, अदानी एंटरप्राइज, ये दोनों भी कंपनी मुझे पसंद है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊं तो जिस किसी के ऊपर आपको वीडियो चाहिए उसका नाम कमेंट में लिखिए, जिसकी सबसे ज्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।